तो नमस्कार, प्रणाम, पहला सभी को। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ रंगीली गेवाड़ घाटी के एक सांस्कृतिक नगर चौखुटिया में। ये चौखुटिया का बद्रीनाथ रोड वाला हिस्सा है। तो समय करीब हुआ है 1:50। तो मेरी यात्रा आरंभ हो रही है। आपको पता लग गया होगा थंबनेल से। मैं जा रहा हूँ इस वक्त जोरासी और अपने सब्सक्राइबरों की खास डिमांड पर। हालांकि मैंने पोस्ट डाली थी कल, तो किसी ने भी पोस्ट पर रिप्लाई नहीं किया है। मैंने कहा था कि अगर कोई वहाँ का है तो वो मुझे कांटेक्ट करेगा या फिर मुझसे किसी का कांटेक्ट कराएगा, लेकिन किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन मैं खुद ही जा रहा हूँ अब। तो यहाँ से करीब 25 किलोमीटर का सफ़र है चौखुटिया से, और 25 आना 25 जाना। अंधेरा होने से पहले मैं पहुँच जाऊँगा चौखुटिया। ये ऐसा मेरा मानना है। बाकी मैं अपना इमरजेंसी वाला इंतज़ाम लेके जा रहा हूँ। जैसे कहते हैं ना, सियार मारने के लिए शेर का इंतज़ाम, तो अपना इमरजेंसी वाला इंतज़ाम मैं लेके जा रहा हूँ बैग में। अगर ज़रूरत ऐसी कहीं पड़ी, ऐसी कोई नौबत आई, रुकने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं अपना इंतज़ाम लेके जा रहा हूँ इमरजेंसी वाला खाली। तो चलिए ठीक है, इस यात्रा को शुरू करते हैं। आप सभी के साथ बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो निकल गया हूँ मैं चौखुटिया से। धूप काफ़ी तेज़ है, लेकिन जहाँ मैं जा रहा हूँ वो थोड़ा सा ठंडा इलाका है, इसलिए मैं थोड़ा सा ये अपना ट्रैक सूट पहन के जा रहा हूँ, क्योंकि खाली हाफ शर्ट में जाऊँगा तो वो भी ठीक नहीं रहेगा। तो मार्केट आज बिल्कुल सुनसान है, क्योंकि संडे है। आज संडे के दिन क्लोज रहता है ये। तो यहाँ से है रास्ता। ये रोड चली जा रही है तुम्हारी गैरसैंण को, और पांडवा खाल होते हुए गैरसैंण गढ़वाल की तरफ को, और यहाँ को मैंने जाना है जोरासी को। तो यहाँ से करीब, वैसे 18 दिखा रहा है, ये 18 नहीं है, ज़्यादा है बता रहे हैं। 25 किलोमीटर करीब है। थोड़ा घूम के खाना वाना खा रखा है, कोई खाने की टेंशन नहीं है। रास्ते से पानी भरूंगा एक जगह, उसके बाद फिर इस सफ़र को मैं रखूँगा जारी। आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो ये रास्ता मेरे लिए नया नहीं है। पिछली बार मैं गया था यहाँ से, अग्नेरी मंदिर गया था, और उससे पहले चौखुटिया का जब मैंने बनाया था तो तब भी इस मार्ग का मैंने प्रयोग किया था। तो अग्नेरी मंदिर तक मेरे लिए रास्ता नया नहीं है। तो ये अंदर तो ठंडा लग रहा था, एसी बिल्कुल। अब बाहर आके गर्म महसूस हो रहा है, क्योंकि अंदर वो बेसमेंट में था ना रूम मेरा, तो उस हिसाब से मैं कपड़े ठंडे गर्म रख लाया थोड़े। लेकिन अब थोड़ा सा बाहर आकर पता लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, एहतियात रखनी ज़रूरी है। मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है। ठंडे इलाके में जा रहा हूँ मैं। तो आज आपको दिखा जाएगा चौखुटिया से जोरासी वाला मार्ग। जहाँ जा रहा हूँ ठंडा इलाका है, वो बता रहे हैं। अच्छा है, ठंडा इलाका है। बाकी तभी लोग इतना मुझे बार बार फोर्स कर रहे थे कि जोरासी दिखाओ, चौखुटिया से जोरासी दिखाओ, जोरासी दिखाओ। इसलिए मैं आज जा रहा हूँ। वहाँ से आगे मैंने सुना देघाट को भी रोड चला जाता है, लेकिन फ़िलहाल अभी मेरा प्लान आगे जाने का नहीं है। आगे जाने का था मेरा प्लान, लेकिन कुछ बदलाव की वजह से तो मैं उस जगह नहीं जा रहा हूँ जहाँ मुझे जाना था। वो मैं आपको अभी सस्पेंस में रखूँगा, बताऊँगा नहीं। वहाँ पर अभी जाना नहीं हो पा रहा, क्योंकि जिसके लिए मैं जा रहा था वो उपलब्ध नहीं है वहाँ पर। तो ये है प्राचीन अग्नेरी मंदिर। भगवती का मंदिर है, ये पुराना है, कत्यूरी कालीन बताते हैं इसे, और पवित्र रामगंगा नदी के किनारे ये बहुत ही सुंदर मंदिर। मैं अब ज़्यादा रुकूंगा नहीं यहाँ पर, मैं केवल बाहर से ही आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। रुक नहीं पाऊँगा मैं, क्योंकि समय ज़्यादा, एक मिनट कीमती है ना ये सब, क्योंकि वापसी में मुझे कभी हिसाब देखना है। हाँ, खाली जाना होता और वहीं रहना होता तो मेरी अलग बात थी, फिर मैं दिखा के ही जाता।
तो अब ये मार्ग मेरे लिए बिल्कुल भी नया है और इस जगह को भी अग्नेरी ही कहते हैं। तो बिल्कुल सुनसानी है, देखो मैं प्लेन्स की तरह बिल्कुल सुनसानी है क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है। अब मैं तो अंदर के हिसाब से आ गया बाहर, मैं सोच रहा था बाहर भी ऐसी होगा मौसम, लेकिन बहुत अच्छा इलाका है यार, ये बहुत अच्छा है। अब रोड ऐसी ही होनी चाहिए आगे तक, तब है मज़ा ना, रोड भी ऐसी ही मिले ना। ये क्या है? उडली खान। अब ये यहाँ से चौखुटिया की हद ख़त्म हो गई, गांव की हदें शुरू हो गई हैं। उडली खान है ये, हाट झाला, जोरासी। ये हाट झाला को चला गया, हाट झाला। जोरासी वाली ये है, जोरासी ऊपर हिस्से में है, टॉप में है जोरासी। और 25 किलोमीटर है, 25 आना 25 जाना, तो समझ लीजिए एक 1.5 घंटा 3 घंटा तो मेरे आने जाने में ही लग जाएगा, 3 घंटा। बाकी 1 घंटा वहाँ खड़े होकर दिखाऊंगा भी, उतना तो खैर बनता ही है, इतने दूर जा रहा हूँ तो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कुछ विशेष परिस्थितियाँ पैदा हुई ना तो मैं वहाँ रुकने की कोशिश भी करूँगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। वाह बिल्कुल यार, कैसा इलाका है यार ये, बिल्कुल अमेजिंग। अब समझ लीजिए अगर बरसातें होती, चौमास का मौसम होता, तब कैसा होता। ये तो कमाल है यार। सोनगांव वाकई में बड़ा प्यारा है। सोनगांव आ गया। एक बहुप्रतीक्षित यात्रा मेरी आज शुरू हो रही है और आशा करता हूँ कि सकुशल पूरी भी होगी। खड़कतिया, ये गांव है खड़कतिया। लेकिन बिल्कुल इस वक्त सुनसानी है यार। एक नया नाम सुन रहा हूँ मैं, खड़कतिया। 84 18 किलोमीटर, जेठा 14। मैंने कहा ना है 25 किलोमीटर करीब, क्योंकि वहाँ से 18 दिखा रहा था ना, वो गलत दिखा रहा था कि किसी ने मुझे बताया 18 नहीं है 25 है। तो 7 किलोमीटर लगभग मैं आ चुका हूँ। वाह क्या नज़ारे हैं यार, मैं तो दिल खुश हो गया। और वाकई में ये नज़ारे चौमास में होते तो क्या होते यार। चलो जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो लोग तो वापस आ ही जाना इस वीडियो में, जिन्होंने इतने कमेंट किए थे। लेकिन मैंने पोस्ट डाली, एक ने भी रिप्लाई नहीं दिया है। करीब 2,500-3 हज़ार लोगों ने उस पोस्ट को देख लिया है, लेकिन किसी ने रिप्लाई नहीं दिया। अगर 2 लोग भी वहाँ के होते तो अभी तो रिप्लाई नहीं आया किसी का। जोरासी सभी कह रहे थे। अब मुझे याद भी नहीं आ रहा ना किसने कहा था, नहीं तो मैं नाम तो लेता ही। याद ही नहीं आ रहा किसने कहा था, बहुत लोगों ने कहा था, इतना याद रहता नहीं है कि किस किस के कमेंट आते हैं। और एक ने नहीं कहा है। अभी आ गया जयराम बाखल। जयराम बाखल, नाम भी कुछ नए नए देखने को मिल रहे हैं, आज सुनने को मिल रहे हैं। अब मैं धीरे धीरे ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा हूँ, ऊंचे इलाके की तरफ, घाटी से ऊंचाई वाले स्थानों में। यार एक गलती तो नहीं कर दी मैंने, मुझे यार वहीं रहना चाहिए था, मैं सामान वामान लेके आना चाहिए था यार, ये गलत हो गया। अब मेरा सामान सारा वहीं पड़ा है। चलो ज़्यादा ही कुछ हुआ तो कोई बात नहीं, उन्हें फ़ोन कर दूंगा, मैं उन्हें फ़ोन कर दूंगा, बोल दूंगा सामान मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको ऐसे ही रहने देना, कमरा आप उसको लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि है तो हॉल ही। एक स्थानीय ऊपर को जा रहा है, कोयराली। एक स्थान ऊपर को जा रहा है, कोयराली लिखा है इसमें 8 किलोमीटर। कोठियों 3 किलोमीटर, कोई गांव होंगे ना ऊपर, कोयराली कोठियों।
बहुत ही शानदार एक जगह है यहाँ पर, जहाँ से पानी लगातार झरने के रूप में आ रहा है यहाँ पर, और उसमें जा रहा है, फिर नहर बना रखी है, नहर से जा रहा है पानी फिर, और वो लगता है वहाँ आसपास गांव में खेती वेती के लिए इस पानी को इस्तेमाल किया जाता होगा। कितना तेज़ आ रहा है पानी, देखो कितना तेज़ आ रहा है, पत्थर के बीच, दो पत्थरों के बीच से इतना तेज़ पानी आ रहा है, पानी ऐसे गिर रहा है, देखो ये यहाँ पर, फिर ये नहर, और नहर के द्वारा पानी आगे अपने गंतव्य तक। लेकिन इससे भरूं कैसे पानी? चलो पी तो लेता हूँ उसको, फिलहाल आगे से भर लूँगा। पी लिया है पानी पेट भर के, अब यहीं से भर लेता हूँ उसको। ये क्या बात है, ऐसा सीन कहाँ देखने को मिलेगा यार। तो चलो जी, 2:30 बज गया है लगभग। अब वही चीड़ वाला इलाका शुरू हो गया है। नीचे से तो ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं कौन से लोक में पहुंच गया हूँ। वो वाला इलाका देख करके लग रहा था कि पता नहीं मैं कौन से लोक में पहुंच गया हूँ। जो गर्म महसूस हो रहा था ना वहाँ पर, तो अब है ठंडा ठंडा लगने लग गया है, जबकि चीड़ का जंगल है। ये मैंने पहन के लाया हूँ ना, क्योंकि हाफ शर्ट लाता तो मुझे लौटने में तो रात होनी ही है। रात का मतलब है कि अंधेरा हो ही जाएगा, अंधेरा ना भी हो तो 6 साढ़े 6 बजेगा, तो उस वक्त जो है ठंड लगेगी, इसलिए मैं हाफ शर्ट के साथ साथ ये ले आया। एक गांव यहाँ पर है छोटा सा, 2-4 ही घर दिख रहे हैं बस। यहाँ पर रोड का काम चल रहा है। वो दिख रहा है चौखुटिया। आगे गांव है, इस मार्ग पर पड़ने वाला एक बड़ा गांव मुझे नज़र आ रहा है, पहला बड़ा गांव। बाकी तो रोड से ऊपर नीचे थे, कुछ भी नहीं दिख रहा था, वहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। खत्याड़ी है ये, खत्याड़ी। ठीक ठाक गांव है, अच्छा गांव दिख रहा है, दुकानें हैं छोटी मोटी, गांव अच्छा लग रहा है। और मुझे लग रहा है फ्रूट बेल्ट भी है ये, क्योंकि फल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये गांव जो है फ्रूट का है, काफ़ी फ्रूट्स वगैरह लगे नज़र आ रहे हैं, और रोड का काम भी चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा कहीं कहीं पे यातायात बाधित भी हो रहा है। ये गांव की सड़क होती है ना, ऐसी ही बनती है ये, लेकिन बीच में तो बड़ी ख़राब थी यार। मैंने कई किलोमीटर तक तो मोबाइल निकाला ही नहीं, बहुत ज़्यादा गड्ढे थे, मैं आपको बताना भूल गया। गड्ढे ही गड्ढे, बिल्कुल जानलेवा। जितनी मैं तारीफ़ करके आया था ना, वो सब निकल गया। बहुत कम आबादी है, 2 छोटे छोटे गांव दिखाई दे रहे थे। उससे नीचे चौखुटिया से चलने वक्त थोड़ा बहुत एक आध गांव थे ज़रूर, लेकिन इस मार्ग पर आबादी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ना के बराबर है। पसोली, चलो यहाँ पर रुकता हूँ थोड़ा। तो यार जगह ही ऐसी है यहाँ पर कि यहाँ पर मेरा रुकने का मन कर रहा है। तो हालांकि है कुछ नहीं, आप भी कहोगे कहाँ रुक गया, है कुछ नहीं, छोटा सा मतलब एक गांव जैसा भी, क्या है गांव भी कहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। बस यहाँ पर एक दुकान है, एक आगे दुकान है, और नीचे एक स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय खत्याड़ी। और यहाँ पे तो पसौली लिखा है, लेकिन हो सकता है स्कूल जो है खत्याड़ी में आता हो। चलो एक बार उतर के देख के आते हैं क्या क्या था यहाँ पर। स्कूल तो शायद ये मेरे ख्याल से शायद ही चालू होगा। कुछ 2 खंडहर जैसे दिखाई दे रहे हैं ये।
चलो स्कूल जाके आते हैं। पता नहीं खुला है या बंद है, लेकिन स्कूल का प्रांगण अच्छा लग रहा है। मैं बता दूंगा, मैं स्कूल में जाते ही बता दूंगा कि ये स्कूल चल रहा है या भेंट चढ़ चुका है। शायद चल रहा है, शायद कह रहा हूँ मैं, फिर भी एक बार और देखता हूँ। यहाँ पर खेलने के लिए कुछ बना तो रखा है इन्होंने। नहीं, स्कूल भेंट चढ़ गया है। ये स्कूल भेंट चढ़ चुका है सिस्टम की। ये देखो कुछ नहीं है यहाँ पर। लोगों ने खाना ना बनाने का बना रखा अड्डा। ये देखो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, शायद रह रहे थे या रह रहे हैं। ये देखो अंदर स्कूल के हाल देखो। ये स्कूल की बिल्डिंग है, ये हाल है इसके। भेंट चढ़ गया है। मैं समझ गया था, मैं अंदर एंटर होने से पहले ही समझ गया था। हालांकि छुट्टी पड़ी है जून की, इसमें आप अंदाज़ा लगा नहीं सकते कि स्कूल खुला है या बंद है, लेकिन मैंने बाहर से देख के अंदाज़ा लगा लिया था स्कूल ये भेंट चढ़ गया है। स्वागतम। खुरापाती लोगों ने नाम लिख रखे हैं, देखो ये भावना एंड गोविंद, गीता। देखो क्या मजाक है, देखो उल्टे सीधे नाम लिख रखे हैं। कुछ गालियाँ भी लिखी हुई हैं, आप शब्द भी लिखे हुए हैं, चमार भी लिखा हुआ है। क्या कहें यार, ऐसे हैं ये है शिक्षा का स्तर हमारे वहाँ। ये पहाड़ के लगभग हर स्कूल का यही हाल है, कुछ एक को अगर छोड़ दें तो। ये मिड डे मील स्कीम है। वो सामने जो बिल्डिंग लग रही है उसको देख के थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है कि ये सब भेंट चढ़ गए स्कूल ये। ये देखो खिड़कियां भी तोड़ रखी हैं। हाँ, ये स्कूल बंद है बॉस। चलो भैया क्या करें, हम तो बस अफसोस जता सकते हैं और क्या करें। चलो चलता हूँ अब सड़क की तरफ को। समय तो मैंने यहाँ पर दे ही दिया, लेकिन मुझे डाउट हो रहा था ना कि ये स्कूल बंद होगा करके। और स्कूल के बगल में एक दुकान थी, शायद ये स्कूल पे ही डिपेंड होती होगी। दुकान चलती है क्योंकि दुकान कंप्लीट परमानेंट बंद नहीं है। अभी बंद है, फ़िलहाल ताला लगा है, लेकिन दुकान ये परमानेंट बंद नहीं है। ये देखो किस तरह से बेंच लगाई है यहाँ पर, अस्थाई बेंच है बिल्कुल। ये भट्टी है इनकी, चूल्हा। ये है दुकान छोटी सी, अच्छा लगता है ऐसी दुकानों को देख करके। यहाँ पे चाचा बैठते होंगे, आग जलाते होंगे, चाय बनाते होंगे, और भी कुछ अंडे, छोले, चने। चलो जी बढ़ते हैं आगे। यहाँ से तो मायूसी हाथ लगी। मुझे तो सोच रहा था स्कूल एक्टिव होगा, लेकिन स्कूल अनएक्टिव है। चलिए जो मेरी वीडियो को देख रहा हो कमेंट करना एक बार इसके बारे में। बढ़ते हैं आगे। पहाड़ों में किलोमीटर के जो है ना, ये विश्वसनीयता नहीं है इनकी। हम लोग उस किलोमीटर को सच मान लेते हैं ना। कहीं पर मैंने बहुत ज़्यादा जगह पे मैंने महसूस किया है, किसी और स्थान के 22 किलोमीटर और दूसरे स्थान के 22 किलोमीटर में बहुत फ़र्क होता है ना। और इसकी विश्वसनीयता इसलिए नहीं है कि इसका जो नापन है ना वो एक्यूरेट नहीं होता है। आप गौर कर लेना, आप अपनी गाड़ी का मीटर ऑन कर लेना, उसमें देखना आपको 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का हेर फेर नज़र आएगा। ये है खेल, अगर आप इसको महसूस करेंगे, ये खेल है। मैंने कई बार गौर किया है, किलोमीटर ज़्यादा होते हैं, कहीं पर कम नहीं होते। यानी कि उन्होंने 20 किलोमीटर लिख दिया तो वो 18 किलोमीटर में ही वो शहर आ गया। ये भी एक बड़ा ताजुब है।
मतलब जो स्थान की दूरी अगर 20 किलोमीटर है लिखी गई है, तो वो ऐसा नहीं कि वो 18 किलोमीटर में ही आ जाएगा, वो कम नहीं होगा, वो ज़्यादा ही होगा। पता नहीं ये क्या है, हेर फेर मुझे समझ नहीं आता है कुछ ये, आप लोग गौर कर लेना इस बार मेरे कहने पर। एक्यूरेट नहीं होता वो किलोमीटर। ये कौन सा एरिया दिखाई दे रहा है आपको, पता हो तो बताना। ये कौन सा एरिया है यार? ये कहीं मासी वाला एरिया तो नहीं है? हो सकता है यार ये मासी वाला, और ये जो बीच में जो छोटे छोटे जगह पड़ती है, सुतनिया, मासी, और काफ़ी जगह पड़ती है ना भिक्केसैन और मासी चौखुटिया के बीच में, ये वाला इलाका तो नहीं है? बताना आप कमेंट करके। हाँ, एक आ गया गांव बड़ा सुंदर सा, जेठा है ये जेठा। ये भी बंद है, सब बंद है। ग्राम पंचायत फड़ोका में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कोटियूड़ा एक रोड नीचे को जा रही है, पता नहीं कहाँ को जा रही है। ये वहीं को तो नहीं जाती कहीं, इसी रोड में तो मिल जाती होगी। हाँ, अगर थोड़ा मौसम भीगा भीगा होता ना, इस यात्रा का मज़ा दुगना हो जाता, चौगुना। थोड़ा भीगा मौसम होता ना इन ऐसे सीन में। वाह, कितना खूबसूरत है। देखो, बारिश से जो सूखे दाने हैं उनकी घास थोड़ा सा ऊपर को आ गई है, मुंह निकाल रही है, तो वो सीन भी कितना अच्छा लग रहा है। देखो, अभी हल्की हल्की आई है, लेकिन बिल्कुल पिकनिक स्पॉट है ये। ये क्या है? ग्राम पंचायत फड़ीका है ग्राम पंचायत, लेकिन ग्राम है कहाँ? पंचायत तो दिख रही है, गांव कहाँ है यार? आप में से बहुत लोग ऐसे सोच रहे होंगे ना, जिस स्थान को जा रहा है यात्रा में ही सारा समय निकाल देता है, वहाँ क्या दिखाएगा? ऐसा तो नहीं सोचते हो? क्योंकि मैं फिर अपना जो यात्रा मेथड थोड़ा बदलूंगा ना, यात्रा अलग दिखा दूंगा, वो अलग दिखा दूंगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि 84 में मुझे इतना कुछ मिल पाएगा कि मैं 59 मिनट या 58 मिनट का या 50 मिनट का वीडियो वहाँ पे बना सकूँ। ऐसा कुछ होगा ही नहीं। 10-12 दुकानों का मार्केट बता रहे हैं। लेकिन इन रास्तों के नज़ारों को ना दिखाऊं तो क्या दिखाऊं यार? बताओ ना, मैं सीधे कैसे कूद जाऊं, कैसे छोड़ दूं मैं इन नज़ारों को? इसके लिए मेरा हाथ भी थक रहा है और रिस्क भी है। हाथ थक रहा है, दर्द हो रहा है, अंगुलियों में दर्द हो जा रहा है। इस तरह से अंगुलियों में फ़ोन को फंसा रखा है मैंने। ये अगर आप देख पा रहे होंगे तो अंगुलियों में फ़ोन को ऐसे फंसाया है, तो इसमें दिक्कत होती है गाड़ी चलाने में। गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हाथ थकता है। यही तो नहीं है फड़ीका? होगा गांव ढका होगा, जंगल है काफ़ी, गांव ढका होगा, गांव दिख नहीं रहा है ना। हाँ, ये स्टेशन, इतनी दुकानें हैं तो गांव बड़ा ही होगा। सब आराम कर रहे हैं, खाना ना खा के सब आराम कर रहे हैं। 3:15 हुआ है अभी, किसी का टाइम नहीं हुआ उठने का अभी। कोई 4 बजे से ही आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। लो जी, मुझे लगता है आ गया है शायद 84, लेकिन अभी 6 किलोमीटर हुए कहाँ यार। लो जी 84 आ गया। कमाल हो गया। ये तो बात करते करते, बोलते बोलते 84 आ गया। तुमको बांधा है?
बांध रखा है तुम्हें, यहाँ आओ, कम बांध रखा है बेचारे को, देखो क्यों बांधा तुम्हें? खोल दे, खोल दे, हैं खोल दे। ये लो जी, जोरासी का मार्केट, छोटा सा, लेकिन अभी बंद है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं थोड़ा घूमूंगा, मंदिर देखूंगा, स्कूल देखूंगा। ये बड़ा अच्छा मंदिर है। मार्केट तो लगभग अभी बंद ही है। हेलो हेलो सर, पंचोली रेस्टोरेंट। अभी चाय पियेंगे, कुछ दुकानें तो खुल गई हैं और दुकानें भी पुरानी स्टाइल की हैं, सारी पुराने शैली की दुकानें हैं। देखो ज़्यादातर अभी आता हूँ नीचे को, रुको। वाह, छोटा नहीं है यार, 10-15 दुकानें कहाँ हैं? दुकानें तो बहुत हैं। मैं समझ गया हूँ, इतने में ही समझ गया हूँ कि ये स्थान कैसा होगा। चलो थोड़ा गाड़ी छाया में खड़ी करता हूँ, चाय बागान आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलो अच्छा है, इस स्थान पर अभी टेढ़ी नज़र नहीं पड़ी, अदरवाइज इसको भी टूरिस्ट प्लेस बना करके इसको भी सत्यानाश कर देते। इसका ठीक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जितना ये अनछुआ है, जितना ये अनजान है, उतना अच्छा। ये चाय बागान लाइन से लगे हुए हैं, देखो चाय की झाड़ियाँ। अंग्रेज़ों के समय का डेवलप किया हुआ ही होगा ये बागान, तो साफ पता लग रहा है। लेकिन इसमें पता नहीं होता होगा नहीं होता होगा उत्पादन। हाँ, ये दूसरी तरह की है, थोड़ा सा अलग तरह की है चाय। ये चाय थोड़ा सा दूसरे तरह की है। जो कौसानी में होती है ये वो नहीं है, ये अलग है थोड़ा सा। ये देखो, ये अलग है, इसका जो वो है ना, वो थोड़ा सा अलग है। तो कौन देखता होगा इसको यार? वहाँ भी है देखो, और आगे तक भी है। अंकल आ गए, आ गए। गुस्से में तो नहीं हो? गुस्से में? खा ले, रोटी दे दी मैंने बेचारे को, रोटियाँ थी मेरे बची हुई ना। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। पूछूंगा किसी से ये टी स्टेट के बारे में, इसको कौन देखता है और इसका फ़ायदा लोकल लोगों को मिलता है या नहीं, और इसका माल जाता कहाँ है, कहाँ जाता होगा यार इसका। इतने चाय उत्पादन तो ठीक हो रहा है, और झाड़ियाँ भी मध्यम किस्म की हैं, बहुत ज़्यादा उन्नत नहीं है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है। बिल्कुल सुनसान यार, इतना पिन ड्रॉप साइलेंस यार, कमाल है यार, इतना पिन ड्रॉप साइलेंस। क्यों, बाकी लोग कहाँ हैं यहाँ के? हेलो, सुनो सुनो सुनो, बाकी लोग कहाँ हैं? कहाँ हैं बाकी लोग? हैं? बाकी जो खुली है उनसे बात कर लेते हैं, और कुछ हल्का फुल्का चाय नाश्ता भी करेंगे। चलो रुकते, एक जगह गाड़ी तो खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना पैदल जाए नहीं हो पाएगा ना कवर। बैंक भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये तिराहा है यहाँ का, नीचे को रोड जा रही है एक। चलो यहीं पर थोड़ा सा रुकता हूँ। तो ये चौराहा है यहाँ का, शायद एक रास्ता नीचे को जा रहा है, एक रास्ता यहाँ से आ रहा है, और जहाँ से मैं आ रहा हूँ अभी, और ये रास्ता आगे मार्केट को। तो ये रास्ता नीचे गाँव को जाता होगा।
ये टावर लगा है, शायद BSNL का होगा। और ये अंगीठी में आग, ये भट्टी नहीं है, अंगीठी है। कुछ दुकानों में भट्टियाँ होती हैं, इसमें अंगीठी है। और दुकानें देखो यहाँ पर छोटी सी चाचा की, तो बैठे हैं यहाँ पर। नमस्कार चाचा, कैसे हैं? यहीं 84 के ही है मूल? हाँ, इधर ही गाँव में है। गाँव अलग अलग हुए, 84 बाजार का नाम है। ठीक है, तो बाकी कितने टाइम से है दुकान? शुरू से ही है? मेरे को तो बहुत साल हो गए दुकान में। अच्छा, जी हाँ। शुरू मतलब आपकी यहाँ की पुरानी दुकानों में से एक होगी। पुरानों में हाँ। तो अब क्या है इस वक्त बिजनेस का? कुछ नहीं है, चाय पानी का ऐसे छोटा मोटा धंधा ठहरा। और क्या, अब आदमी नहीं है, बाजार खाली है। अभी एक आदमी देख रहे हो बाजार में, गांव खाली हो गए हैं, गांव बंजर पड़ गए हैं, सब लाइन हो गया। आदमी शहर में खाली आ रहा है तो घूमने के लिए आ रहा है बस। बस घूमने के लिए आ रहा है बस। गाँव बंजर यहाँ का कारोबार कर दिया। सुंगर बंदर ने खत्म। दिन में बंदर लग गए, रात को सुंगर लग गए। सब खेती बंजर, देखो यहाँ से नीचे को सब खेती बंजर पड़ी है। हाँ, गांव में आदमी नहीं होंगे तो आपके यहाँ कौन बैठेगा? आदमी फिर खेत में बो करके लाना ही नहीं, तो हल चला के क्या करना है? सब जानवर खा जा रहे हैं। तो बाकी गांव के सयाने, बूढ़े बाड़े सयाने, वो लोग आते होंगे बैठने के लिए। हाँ, बूढ़े बाड़े भी कहाँ आ सकते हैं? कुछ नहीं, पर काम करने की ताकत होती है। अपना कहीं मजदूरी कर लेता। दिन की 100 रुपये बिक्री नहीं हो रही है। 100 रुपया बिक्री नहीं हो रही है? आदमी नहीं है, फिर पॉपुलेशन का होता है। कमाल है यार। बताओ, दुकान चाचा ने खोल रखी है, बता रहे दिन की 100 बिक्री नहीं हो रही है। और इस वक्त तो ये सीजन है। जी हाँ, ये जून का महीना है, सीजन का महीना है, और उसमें तो चलो कोई बात नहीं है। ये चाय बागान में देख रहा था ना, तो वो यहीं के गांव के लोगों की है और उन्हीं की ज़मीनें हैं। और जो है कंपनी का आदमी, जो कौसानी जो चाय विकास परिषद के जो लोग हैं, वो यहाँ पर आते हैं, वो मैनेज करते हैं। बाकी गांव वालों को उसका मूल दाम मिलता है, मजदूरी भी मिलती है, और चाय का दाम, चाय में से भी कुछ हिस्सा वो शायद उनको मिलता है। दिन का समय है इसलिए सुनसान नहीं कह रहे हैं वो कह रहे हैं बिल्कुल है ही नहीं लोग। लेकिन शराब की दुकान ज़रूर है, अंग्रेजी शराब की दुकान ये ज़रूर है। और बाकी हो ना हो, लेकिन शराब की दुकान ज़रूर है। वो कह रहे हैं दिन में 100 रुपये की बिक्री नहीं हो रही है, लेकिन शराब की दुकान ज़रूर खुली है। छोटे से, क्या कहें यार, अब छोटा सा कस्बा है। कितना है देखो, 10 मुश्किल से अगर इस वक्त खुली होंगी तो 8-10 दुकानें खुली हैं। और उसमें यहाँ पर इन्होंने ये वाइन शॉप खोल रखी है लोगों को बर्बाद करने के लिए। बड़ी हंसी आती है और दुख भी होता है। चलिए लोगों से बात करूँगा इस बारे में। ये सब बिल्डिंगें पुरानी हैं, लेकिन पलायन की वजह से सब बंद हो गई हैं, सब चले गए यहाँ से। मार्केट का यही हाल है। ये सब दुकानें जो लगभग स्थायी रूप से बंद हो चुकी हैं, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पर। ये देखो कितना बढ़िया शेप की दुकान है ये सामने। कहाँ के हैं आप? जेठा के। जेठा नीचे जो है? हाँ, जेठा। अच्छा, तो यहाँ काम से आए थे? बाजार मार्केट सामान। तो मार्केट में तो बल्कि सुनसानी है, ऐसा क्यों है? सुनसानी यहाँ रोज ही सुनसानी है, और चांस भी ऐसा है कि आने वाला समय भी सुनसानी रहेगा, क्योंकि यहाँ की जो कमेटी जो भी हैं, सबकी भावनाएं अलग अलग है। विचार किसी के मिलते नहीं। जो भी कार्य होता है अपने मन मुताबिक होता है। पब्लिक को लेके कोई काम नहीं होता। रोड आने से ही संपर्क बनता है। इतनी बढ़िया बढ़िया दुकानें देख रहे हो, जर्सी बाजार देख रहे हो, सुन पड़ा हुआ है। कल तो रामलीला चल रही थी यहाँ पे। कहाँ पर रामलीला चली थी? हमारे असोज में नहीं मिल पाता वो समय। हमारे यहाँ की जो रामलीला होती है वो कार्तिक के महीने में, जिसमें कि देखो, घर का कारोबार जो है सब पूरा हो जाता है। रामलीला कहाँ पे हुई थी? ये रामलीला समाप्त हो गई। ये जो चकोट का है, इधर चल दे। अरे वाह, रोड के इधर दो हिस्से हैं। तो कलाकार यहीं के है सब? वहीं के सब जगह के हैं, थोड़ा सभी को मिला के होता है। हमारे बच्चे थे। रामलीला है तो एक से तो होगा नहीं। बिल्कुल सभी को मिलना पड़ेगा तभी कास्ट। और कौन कास्ट रहती है यहाँ पर? बहुत कास्ट है। अच्छा, क्योंकि ये जोशी एरिया जो है पूरे इलाके से पंडित भी हैं, ठाकुर भी हैं, और आर्या भी हैं, सभी समाज है यहाँ। यह पूरे क्षेत्र का एक ग्राफ है। अच्छा, यहाँ पे। चलिए ठीक। अब इधर से हम उधर चले जाएंगे तो हमारा ब्लॉक छोड़ जाता है, इधर से उधर चलेंगे तो साल दिया जाता है। साल होता है। चलिए सर। तो इसमें कम से कम 25 गाँव मिले। जी। हमने यहाँ पे ये माता जी देखी थी, एक कुटिया में रहती थी नीचे। वो बाबा हमने भी नहीं देखे। ये प्रेमी बाबा है? हाँ, प्रेमी बाबा बहुत अच्छा भगवान है, यहाँ के लोकुले भगवान है। फिर हमारे गोस्वामी जी हैं, लालगिरी गोस्वामी हमारे मेरे गुरु हैं, हमारे गांव कबरटाने के हैं। उनने इनकी भव्य मंदिर, ये स्मारक उन्होंने बना रखा है? उन्होंने बना रखा है। अच्छा, दिया, हमने दिया, दान प्रदान दिया। अच्छा ठीक है। कुटिया, ये बाबा जी का स्मारक बना रखा है। हाँ। और ये बहुत बड़े बाबा जी, बहुत मानते हैं, हमें आशीर्वाद है। यहाँ पे कौन रहता था? एक माता जी ना बुढ़िया नहीं रहती, बुढ़िया। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इस मंदिर का जो छत है ना, इसमें छत में पत्थर लगे हुए हैं। देखो तो ये
ये बड़े बड़े पत्थर, ये कहाँ से आए होंगे इतने बड़े पत्थर यार? ये यहाँ से जाला से जाला से आए? तो इतने बड़े पत्थर वहाँ होते हैं क्या? और क्या होते थे, मैंने निकाले खुद अपने हाथ से। ये देखो तो 1 2 3 4 पत्थर इतने बड़े बड़े हैं यार। ये लगभग एक मकान छोटे, मतलब एक मकान के आधे के बराबर ये पत्थर है। कुछ दिन से पत्थर ऐसे ही हैं। और ये है प्रेमी बाबा जी का स्मारक। ये जन्ममिलन केंद्र है यहाँ पर जोरासी का। ये है गुरुजी प्रेमी बाबा। तो इनका यहाँ पे स्मारक बना रखा है। इनके पीछे कहानी बता रहे हैं चाचा यार। बहुत हमने सुना था, डंडा मार के भगाया था। वो शराब दे गए थे, कभी ये तुम कभी नहीं पनपोगे। मेरे मकान है यहाँ, 10 मकान में पिताजी बेच दी। आज हम दर भड़क रहे हैं। तभी तो जोरासी सुनसान पड़ी है। कोई आदमी है? आप गए देख के? सब सुनसान पड़ी है। बाबा ने बोला तुम्हारा नाश होगा। हमने बाबा के बुलाया, हाथ जोड़े, यहाँ स्मारक बनाया। मैंने भी दिए पैसे, मैंने भी खर्चा दिया। अच्छा, आप लोगों ने सब सहयोग करके? बहुत दादा नहीं, चाचा बहुत खुश रहो। नहीं, कोई पता नहीं चला, हमने नहीं देखे। झूठ क्यों बोलूं? मेरा दादा पिताजी कहते थे हम प्रेमी वागेशान, हम यहाँ बैठते थे कुटिया में। ये सब बढ़िया है। उनने शराब दे के गए थे, बोले तुम्हारा विनाश होगा, ये जोरासी कभी नहीं पनपेगी। सब पागल हो जाते हैं रात को, यहाँ सारे खा पी के आते हैं, सब पागल हो जाते हैं। हम देखो, ये मेरा सूरज टेंट हाउस है मेरा। मैं बोझ ढो रहा हूँ दिन भर, ये सामान रखा है। मैं दान इस मंदिर के लिए मैंने 2 लाख रुपए दे रखे हैं। इसके लिए? हाँ, नहीं, इसके लिए ऊपर सूरज गड़ी और हमारा नीचे महादेव में कबलताने में महादेव मंदिर 3 लाख रुपये मैंने दे रखे। बहुत दान करता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, दौड़ता हूँ। तो आपका टेंट हाउस है, आप काम हाँ, सूरज टेंट हाउस ये आप ही का है? हाँ। तो ये जो सामान है ये कहाँ जा रहा है? कहाँ से? रामलीला मैंने लगा था, रामलीला। अच्छा, रामलीला चल रही थी यहाँ पर। अच्छा, नवचेतना। तो ये उसका रामलीला का टेंट वगैरह ये आप ही का? बाकी शादी ब्याह में गाँव भी जाते हो? सब दोराहाट में है मेरा कल प्रोग्राम, 11 तारीख से दोराहाट में। चलिए, क्वांडी में हमारा टेंट लगेगा, मेरे ठेका है। चलिए ठीक है सर। कबलटाने के कानपाल हैं हम। तो यहाँ सारी प्रॉपर्टी मेरी थी। मेरे पिताजी फ्री में लोगों को दान करके चले गए, और दान देके तो लिखा उनका लिखित में है, हमें क्या लेना है उससे, हैं? ये नीचे सारा मेरा है। अभी मेरे 5000 पेड़ कटने हैं नीचे, 5000 पेड़ मेरे खेत में है, वो कटने हैं। यह है रामलीला कमेटी जोरासी का नव चेतना सामाजिक विकास समिति पंजीकृत। तो ये सब कलाकार हैं। ये बच्चे जितने भी हैं ये सब इन्होंने रामलीला में पार्ट लिया होता शायद। हैं सब। हचित्रा रावत सुनैना, सुखुम्बिष्ट हनुमान, चित्रा कांडपाल केकई, योगिता मेहरा भरत, ज्योति पपनोई श्री राम, अंजू मेहरा सीता, उमेश दुर्गापाल लक्ष्मण, ममता रावत सूपनखा। ओ बाप रे, क्या बात है! सूपनखा जैसे तो नहीं लग रही है। खुशी पटवाल कृष्ण, गंगा गोस्वामी सखी, हर्षित पटवाल, भावना गोस्वामी, ये सब कलाकार हैं रामलीला के, जिन्होंने ये बात बड़ी अच्छी चीज़ देखी मैंने। रामलीला के कलाकारों को इस तरह से इनका बैनर लगा करके यहाँ पे उनको इससे पता लगता है कि कौन सा पात्र ने क्या अभिनय किया था। ठीक है, अच्छी बात है। ये भगवती मंदिर 1.5 करोड़ रुपये लगे हैं। काफ़ी बड़ा प्रांगण है मंदिर का। तो अभी बता रहे हैं अभी हाल में बना गया है ये मंदिर, अच्छा लग रहा है। अभी इसमें सब दुकानें देखो बंजर पड़ गई हैं। ये पाथर वाली दुकानें सारी बंजर पड़ चुकी हैं। देखो ये हाल है जोरासी का। ये भी सब देखो क्या हाल है। सामने इतने बड़े बड़े घास उगाए हैं। अच्छी खासी दुकान हुआ करती होगी, थी एक बार, ये होगी, मतलब अच्छी खासी दुकान हुआ करती होगी, लेकिन अब सब खत्म हो गया। ये देख के मुझे बड़ा दुख हो रहा है। ऐसा ही मंजर मैंने एक जगह और देख रखा है, आपको याद हो तो बताओ कहाँ देखा है। ये दुकान इतनी अच्छी लग रही, देखो पूरे पाथर वाली है। अच्छा, मिठाई की दुकान है, मिठाई की नहीं, बेकरी है ये। अच्छा, बेकरी है ये। तो लो जी, ये था जोरासी का छोटा सा बाजार। लेकिन बाजार के अलावा जो आसपास का आप एरिया आप देखोगे तो उसकी सुंदरता का मैं आपको बखान नहीं कर पाऊंगा बिल्कुल।
लेकिन उसके साथ साथ एक दुखद पहलू ये है कि जो मार्केट है, पता नहीं वो कांडपाजी जो कह रहे थे वो सच है या झूठ है, पता नहीं, लेकिन ये देखो, ये दुकानें थी, इन दुकानों में एक समय कितनी, देखो अब ये इनका रूप बदल के खंडहर के रूप में आ गया है। ये दुकानें बिल्कुल खंडहर के रूप में आ गई हैं और एक समय वाकई में गुलजार होती होंगी, ये चहल पहल रहती होगी इनमें। और वो है सामने रामलीला स्टेज, वो नीचे जा रही है देघाट वाली रोड, और इसके बीच में ये सामने रामलीला स्टेज है। देखो ये। तो सर नमस्कार, पहले तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कांडपाल। दिनेश कांडपाल जी, यहीं रहते हैं या? नहीं, हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली में रहते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं। हम यहाँ पे खाली रामलीला को करवाने के लिए मेन हम आदमी हैं। हम इस रामलीला को करवाने वाले 7 आदमी थे। ये 7 आदमियों की बदौलत पूरी लीला हुई है यहाँ पे। हमारा इस रामलीला में ये हमारा भोजनालय है। यहाँ पे भोजन बनता है, जितने लोग आते हैं लीला प्रेमी जितने भी आते हैं सब यहाँ भोजन करते हैं। उसके लिए हम पार्टिसिपेट करते हैं, आपस में सबको भोजन करवाते हैं। और हलवाई हम दिल्ली से लेकर के आते हैं, राशन हमारा दिल्ली से आता है और उसको मैनेज हम लोग करते हैं। और हर आदमी यहाँ आकर के प्लेट पकड़े, खाना खाए, अपना जो भी भोजन है जैसा भी है जो बजाओ। और भोजन भी बहुत बढ़िया बनता है। 4-4, 5-5 किस्म की सब्जियां बनती हैं यहाँ पे। डेली हलवा बनता है, डेली रोटी बनती है, चावल बनती है, वेजिटेबल बिरयानी बनती है। ये सारी चीजें यहाँ पे बनती है। ये तो मैं आज पहली बार देख रहा हूँ ऐसी व्यवस्था कि किसी रामलीला मंचन में लोगों को भोजन कराया जाता है। वहाँ तो कैंटीन लगा देते हैं, कैंटीन में लोग खुद खाते हैं पैसे दे करके। हम यहाँ पर हमारी राउंड वाली टेबलें लगती हैं यहाँ पे, और उसमें 4-5 चेयरें लगती हैं, और हर आदमी बैठ करके ऐसा लगता है कि जैसे कोई रेस्टोरेंट होगा। और कई को लोग तो ये सोचते हैं कि ये होटल है, हमको ऑर्डर देते हैं कि हमको खाना लगा दो। वाह, वो क्या जब बात लीला है। देखने के लिए आते हैं। तो इतने बच्चों को कैसे आप ट्रेन करते हो और कैसे तालीम कौन देता है? आप कह रहे हो 7 लोग रहते हैं। हाँ, हम तालीम देखने के लिए हमारे एक अध्यक्ष महोदय हैं, निर्देशक महोदय श्री चंदन सिंह मेहरा जी। वो यहाँ जेठा से बिलोंग करते हैं। वो असल में उनकी गाड़ी का काम है। वो हर हफ्ते यहाँ पे गाड़ी लेकर के, सवारी लेकर के शुक्रवार को यहाँ पहुँचते हैं और संडे को चले जाते हैं। तो वो रिहर्सल शुक्रवार को यहाँ आ करके शनिवार को पूरे दिन भर बच्चों को तालीम करवाते हैं। शनिवार के शाम को अपने घर जाते हैं तालीम खत्म होने के बाद। इतवार को बच्चों से कहते हैं सुबह 8 बजे यहाँ तालीम करने के लिए आ जाना, और मैं 3 बजे तालीम खत्म होने के बाद निकल जाऊँगा। और उसके बाद वो दिल्ली को चले जाते हैं। 2 दिन वो तालीम करते हैं। 2 दिन में ही इतना ट्रेन कर देते हैं? 2 दिन में, हर हफ्ते। बाकी कोई भूल चूक होती तो फिर बाकी को उसे कौन देखता है? बाकी और यहाँ पर लोकल में हमारे हर सिंह नेगी जी और जीवन सिंह नेगी जी, वो यहाँ पर लोकल के हैं। वो ग्राम फड़िका के रहने वाले हैं। बीच में पूरी तालीम वो देखते हैं। बीच में वो देखते हैं। वो देखते हैं। और जो कमियां होती हैं, चंदन सिंह मेहरा जी वहां से उनको बोलते हैं कि ये कमियां रही बच्चों को, इस चीज के लिए जो है आप थोड़ी सी इसको चेंज करो। हमको ये 7वीं लीला है हमारी। 7वीं लीला है। 7वीं लीला है। सर दिल्ली से आकर के इतनी हिम्मत आपने बांधी है, मानना पड़ेगा सर। और जबकि हमको यहाँ गांव वालों का बिल्कुल सहयोग नहीं है, यहाँ का सहयोग 0 है। हमको और इतनी परेशानी होती है यहाँ पे आकर के कि अगर हम यहाँ पे पानी भर भी रहे होंगे ना, उनको ये पता चला कि ये राम रसोई के लिए पानी भर रहे हैं, वो अपनी मोटर को चला करके बंजर खेतों में छोड़ देंगे, यहाँ पानी नहीं आने लगे। अपने ही गाँव वालों के लिए, अपने यहाँ का लोकल आदमी, बाजार वाले हैं, इतनी परेशानियां काम करते हैं, लेकिन उनसे टक्कर हम ही ले लेते हैं। हमने अपनी ऐसी व्यवस्था करके है कि हम अपने बच्चों से पानी ढुलवा देंगे नीचे नॉलेज से। हमारे बच्चे पानी ले आते हैं। जो हमारे बच्चे हैं जिनको हमने तैयार कर रखा है, नई पीढ़ी जो आ रही है हमारी, वो कम से कम इस चीज को समझ रही है। क्या बात कि ये तो पुराने लोग तो चले जाएंगे कल को, लेकिन हमारा आगे भविष्य है। बिल्कुल। हमको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, यहाँ पे एक मंच मिल रहा है, हमारी जिंदगी की यहाँ से शुरुआत हो रही है। तो वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे माँ बाप उनको कितना भी रोके, वो माँ बापों के नहीं मानेंगे, वो हमारे साथ में जुड़े हुए। हम यहाँ पे 12 दिन का हमारा प्रोग्राम होता है श्री राम रसोई का। सुबह का नाश्ता यहाँ पे बनता है बच्चों के लिए। जो बच्चे सुबह तालीम करने के लिए, उस टाइम पे हारमोनियम मास्टर और तबला मास्टर सब आते हैं यहाँ पे। तो जिनका रोल है, सुबह उनकी तालीम 8 बजे यहाँ शुरू हो जाती है। उनकी चाय और नाश्ता उनका यही होता है।
श्री राम रसोई में चाय नाश्ता होता है। उसके बाद दिन का लंच होता है, 11:30 बजे हमारा लंच खुल जाता है। उसके बाद सब बच्चे लंच करते हैं यहाँ पे जी। और उसके बाद शाम का होता है डिनर उनका, शाम का उनका डिनर भी होता है। ठीक है सर, बहुत अच्छा। तो उनकी भी व्यवस्था होती है। तो एक दिन में ये समझ लीजिए कि कम से कम यहाँ पे दिन के टाइम पे 200 आदमी भोजन करता है और शाम के टाइम पे 100-125 आदमी यहाँ भोजन करता है। तो आप 7 लोग मिलकर ये सब मैनेज करते हो, इतना बजट और इतना? भोजन को मैं अकेले मैनेज करता हूँ। अरे, क्या बात है। मैं सबको सर्व भी करता हूँ और उसमें 500 चाय इंक्लूडिंग 500 चाय, और ये समझ लीजिए 12 दिन का प्रोग्राम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, ओके। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम कनिका कांडपाल है और इस बार की रामलीला में मैं सखी का रोल किया था और मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी और यहाँ का जो खाना बना था वो बहुत अच्छा था और यहाँ पे रोज़ बहुत अलग अलग खाना बनता था और यहाँ पे डेली जो जितने भी कलाकार होते हैं वो सब उसके लिए आते हैं तालीम के लिए। और हमारे जो जितने भी अध्यक्ष महोदय हैं, महासचिव हैं, वो सब बहुत अच्छे हैं और धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हम सब इतने छोटे छोटे बच्चों को एक मौका दिया इस छोटे से मंच पर आने का। और अगले साल की रामलीला देखने के लिए आए और अभी हमें 4 साल और रामलीला करनी है। और मैं आप सबको एक स्पीच बताना चाहती हूँ। राम क्यों पूजे जाते हैं? राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि उन्होंने कौशल्या की कोख से जन्म लिया। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि उन्होंने अपनी वनवास देने वाली कैकई को भी कौशल्या जितना प्रेम दिया। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि उन्होंने जानकी जैसी देवी से विवाह रचाया। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि उन्होंने समाज द्वारा ठुकराई हुई अहिल्या जैसी स्त्री को भी देवी कहकर पुकारा। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि दशरथ जैसा चक्रवर्ती सम्राट उनके पिता हैं। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि जिस पिता को वह अपने हाथों से मुखाग्नि देते हैं वह एक बूढ़े पक्षी जटायु की चिता है। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि उन्होंने सोने की लंका जीत ली। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी अयोध्या के लिए अपने बाहुबल से जीती हुई सोने की लंका भी त्याग दी। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि वो भगवान थे। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि वो भगवान थे। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि वो मर्यादा में रहने वाले इंसान थे। आप जोरासी में पहुंचे हुए हैं। ये जोरासी एक टाइम पढ़ाई का हब हुआ करता था। 3 जिलों के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ कम से कम एक इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज जोरासी है, यहाँ करीब 1500 बच्चे पढ़ते थे। यहाँ हॉस्टल चलते थे, 2 हॉस्टल चलते थे। सन 1949 का स्कूल है और सबसे पहले इस इलाके में देघा, सालडे, मासी, चौखुटिया से पहले जोरासी में साइंस आया और सारे बच्चे द्वाराहाट से इधर को सब यहाँ जोरासी स्कूल पढ़ने के लिए आया करते थे। इस जोरासी में बच्चों को रहने के लिए कहीं जगह नहीं मिलती थी, रहने के लिए कोई कमरा नहीं मिलता था। यहाँ पे जो आज हमारा रामलीला मंच बना हुआ है उसके पीछे एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में लंगर चलता था और बच्चे वहाँ पे करीब 70 बच्चे उसके अंदर रहते थे और वहाँ भोजन बनता था 70 बच्चों के लिए। और एक हॉस्टल नीचे वहाँ पे हमारा इंटर कॉलेज के बगल में एक बिल्डिंग है, एक हॉस्टल वहाँ चला करता था, 2 हॉस्टल चलते थे। और आज यहाँ सारा प्लाइन की मार हो गई, ये जितनी बिल्डिंग है आज है सब खंडहर हो रही है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ से 3 जिले मिलते हैं। ये अल्मोड़ा जिले का आखिरी बॉर्डर है, यहाँ से 10 किलोमीटर आगे आपको दोनों जिले शुरू जी जी जी। तो यह है यहाँ की राम रसोई। तो यहाँ पर बनता है रामलीला में आने वाले लोगों के लिए, पात्रों के लिए भोजन बनता है चूल्हे में। तो 5 चूल्हे हैं यहाँ पर, 5 चूल्हे बना रखे हैं इन्होंने। तो ये परमानेंट रसोई है। तो ये चीज़ मुझे जान के बड़ी अच्छी लगी कि किसी रामलीला मंचन में जो आने वाले लोग हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था यहाँ पर कमेटी द्वारा की जाती है। तो सारा श्रेय इस चीज़ का उन कांडपाल लोगों को जाता है जो उन्होंने मुझे बताया। मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने इतनी बढ़िया व्यवस्था यहाँ पे करी है। तो देखिए ये है मार्केट का हाल, आपको जो दिख रहा है पीछे। तो एक थोड़ा सा ये वाला व्यू मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
तो जोरासी वालों, अभिवादन मेरा स्वीकार करो, सबको नमस्कार, और बताना कैसा लग रहा है ये वीडियो आपको। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जोरासी से कमेंट किया था मुझे, लेकिन वो लोग जवाब नहीं दे रहे। मैंने पोस्ट डाली थी, उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया किसी ने, लेकिन वीडियो आपको मिल जाएगी तब तक। क्या करें बताइए, इतनी देर से घूम रहा हूँ, 1 घंटा मुझे हो गया है, लेकिन कुछ दुकानें खुल गई हैं, लेकिन कुछ तो बिल्कुल स्थायी बंद जैसी लग रही हैं। ये लोग आ गए घास काट के, तो यहाँ पर थोड़ा बिछा रहे हैं ये लोग, ये लाइन से बैठे हैं। देखो, कुछ खाने पीने के लिए लाए हो, खाने का? अब घर जाएंगे तो घर जाके पियेंगे चाय। तो ये सब आपने काटा है अभी? है अच्छा, लूटे से लाए हो। मैं कहूँ सूखा घास कहाँ से है? अच्छा, ठीक है। सोच के मैंने काट के इकट्ठा कर देते हैं हम। सब जगह ही करते हैं, सब जगह ही करते हैं वो। तो ये आपके मतलब वैसे काटते हो या खरीदते हो घास? खरीदते हैं, कम पड़ गया इस साल। इस साल कम पड़ गया। हाँ। चलो, अब तो होने का टाइम आ रहा है, अगले 2-3 महीने में हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा जब बारिश होगी। हाँ, बारिश ने भी मार दिया था। जी, चलिए ठीक है। हम तो हल्द्वानी से आए हैं, गाय भैंस सभी रखे हैं, बैल है रखे हैं, अभी घास लेके आ रहे हैं यहाँ से। अच्छा, तो कैसा लगता है गांव में आकर के, गांव वालों के साथ मिक्स होकर कारोबार करना? लगता है, बहुत अच्छा लगता है हमको। हौज जैसी रहती है ना? वहाँ तो आज़ादी नहीं ठहरी, वहाँ तो बंद कमरों में रहना हुआ है ना? यहाँ वहाँ ऐसा कैसा कहाँ मिलता है? देखो, लाइन से बैठे हैं ये, है ना? देखो, ये कहाँ मिलेगा ऐसा? तो ये हमारे पहाड़ की खासियत है। ये देखो इनको, ये नीचे खड़े हैं घुंघरू, ये इनके हाथ ही नहीं आ रहे। क्या हुआ, हाथ नहीं आ रहे? वो देखो, एक और आ गए, इनके बस का कुछ नहीं है, ये खाली नीचे भौंकते रहेंगे बस। एक आवाज बोले। छोटा बछड़ा है, 2 गाय हैं, घर में बुड्ढा बाड्डी है। अच्छा, बुड्ढा बाड्डी है। हाँ, बहुआ नीचे मतलब दिल्ली में है। अच्छा, ठीक है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं अपना। ठीक है, सही है। यहाँ कहाँ होते हैं वैसे पढ़ाई। ये देखो, लाइन से बैठे हैं। देखो, ये इनके हैं गट्ठे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये सबके अलग अलग हैं। तो यहाँ बिछाने के लिए बैठे हैं ये। हाँ, तो सबके अपने अपने लूटे हैं, मतलब आपके मडुआ झुंगर। चलिए ठीक, चल रहा है आजकल भाई, गुड़ाई उड़ाई चलेगी अभी धान की। ठीक है, देखो सब अब हको छो सपड़ को छो, सपड़ को सब सपड़ को इनोर। ये देखो, सब जान लग गए। देखो, ये एक हाथ आए, एक हाथ और जाना है, कह रही है। ये देखो, दिल्ली वाले हैं, ये गाजो सार रहे हैं भैया। देखो, ये दिल्ली वाले गाजो सार रहे हैं। हाँ, फिर ये देखो, पूछे दूं? ये देखो, इतना परिश्रम करना पड़ता है। देखो, ये यूनिटी ऑफ वुमेन्स हमारे उत्तराखंड का। देखो, ये देखो, ये इन्हें हड़ी नहीं भाई, इन्हें हड़ी नहीं भाई। चलिए मैडम, सबको धन्यवाद। ओके, फेलो ट्रैवलर नहीं रहेगा याद, तुम भूल जाओगे। तो चलिए, अब हम यहाँ से जाते हैं। यहाँ का नज़दीक में एक इंटर कॉलेज है, काफ़ी पुराना इंटर कॉलेज है, 1948 का बोल रहे हैं। तो वहाँ पर जाते हैं, और उसकी एक खासियत है, मैं तो नॉर्मल इंटर कॉलेज समझ रहा था उसे। उसकी एक खासियत है कि वहाँ पर एक समय इतना बच्चे पढ़ते थे, 1200 बच्चे पढ़ते थे बता रहे हैं। और वो बच्चे यहाँ पर लंगर में खाना खाते थे, लोगों के घरों में रहते थे, दोराहाट से तक पढ़ने आते थे यहाँ पर, ऐसा बता रहे हैं। तो चलिए, वहाँ इस कॉलेज में जाना बनता है, इस स्कूल में, शिक्षा के मंदिर में। और देखिए, इलाका देखिए कितना अच्छा है, मैं आपको ऐसे दिखाना चाहता हूँ। अब वो महिलाओं के साथ थोड़ा मजाक हो रहा था, आप उसको गलत मत समझना, बहुत सारी थी वो, उन्होंने खुद ही कहा, मैं नहीं रुका, मैं तो सीधे जा रहा था। चलिए ठीक है। तो यह है यहाँ का इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज जोरासी। और वाकई में कुछ है इसमें, जहाँ पर एक समय 1200 बच्चे पढ़ते हों, और दोराहाट से तक बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हों, और यहाँ पर
कोई हॉस्टल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लोगों के घरों में रहते थे और लंगर में खाना खाते थे। ये मुझे कांडपाल जी के द्वारा बताया गया है। तो चलो थोड़ा सा दिखा देते हैं उधर से। ये देखो कितना शानदार स्कूल है यार, ये कितना शानदार स्कूल है वाकई में। जिसने भी इसकी नींव रखी होगी वो वाकई में कोई महापुरुष ही होगा। तो चलो मेरी वीडियो के माध्यम से आज अपने इस छूटे हुए स्कूल को आप याद करना। बिल्डिंग देखो कितनी बढ़िया है, भवन कितना शानदार है, स्कूल का प्रांगण कितना शानदार है, एक मंदिर सा प्रतीत हो रहा है। इस पार्ट को मैं अगर छोड़ के चले जाता तो बहुत पाप होता। एक बार मैं गौर नहीं कर रहा था, लेकिन जब कांडपाल जी ने मुझे बताया जोरासी का इंटर कॉलेज का ये इतिहास है, तब मुझे यहाँ पर आना पड़ा। अदरवाइज मैं अगर इसको स्किप करके चला जाता घोर पाप होता, घोर पाप हो जाता। बहुत मैं अपने आप को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। तो चलिए अपने आप को बाद में कोसूंगा, पहले क्या शानदार स्ट्रक्चर है यार, क्या मतलब मैं क्या कहूँ यार। बारंबार प्रणाम है, बारंबार नमन है उन महापुरुषों को। 1948 का ये स्कूल बताया जा रहा है, 1948 का, और 70 के दशक में यहाँ पर बता रहे हैं 1200 बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे। एक स्कूल में 1200 बच्चों का पढ़ना एक साथ छोटी बात नहीं है यार। यहाँ तो स्कूल लगा होता ना, मैं तो भी आता। अगर माना मैं किसी और महीनों में आया होता और यहाँ पर स्कूल ये लगा होता तो मैं तब भी ज़रूर आता। मैं परमिशन लेके आता, लेकिन आता ज़रूर, भले ही हाफ टाइम में आता, लेकिन आता ज़रूर। इसको मैं छोड़ता नहीं। एक बार फिर नमन करता हूँ, आप लोग भी नमन करो मेरी वीडियो के माध्यम से उन महापुरुषों को जिन्होंने इस विद्यालय की नींव रखी, इस शिक्षा के मंदिर की नींव रखी, और वो उन गुरुजनों को जिन्होंने यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया। इतना दूर से आकर के लंगर में खाना खा रहे हैं अगर बच्चे, लोगों के घरों में किराए पे रह रहे हैं या वैसे रह रहे हैं ग्रांट पे, तो समझ लीजिए वो स्कूल कैसा, शिक्षा का क्या स्तर होता हो। कांडपाल जी कह तो रहे हैं कि एक समय ये शिक्षा का हब हुआ करता था। अलग अलग बिल्डिंग है, हो सकता है कुछ बाद में बनी हो सकता है, क्योंकि ये 2 भवन तो पुराने हैं ये वाले। तो चलिए शिक्षा के इस मंदिर को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं बढ़ता हूँ आगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो जोरासी का, ज़रूर बताना कमेंट करके। तो अगली किसी वीडियो में आपसे जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम और पैलाक।